हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार। आज हम डॉग्स के पपी में जो कॉमन बीमारियां होती हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनसे किस तरीके से बचाव किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। जब पपी की उम्र कम रहती है, जैसे 15 दिन, 1 महीना और उससे ज़्यादा, तब पपी में जो सबसे ज़्यादा इशू रहता है वो रहता है हाइपोथर्मिया का। क्योंकि पपी का जो टेम्परेचर है बहुत डाउन चला जाता है। वो जनरली पपी के डायरेक्ट ठंडी हवा के कांटेक्ट में, या फिर पपी चारों तरफ से कवर्ड नहीं है जहाँ पर भी पपी रह रहा है, तो उसके कारण हाइपोथर्मिया रहता है। हाइपोथर्मिया के कारण जब पपी खाना छोड़ देता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम चल जाता है तो खाना छोड़ देता है, तो उसकी वजह से शरीर में ग्लूकोज की भी कमी आ जाती है। उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो पपी को सीधे ठंडी हवा के कांटेक्ट में नहीं रहने दे, जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर, और उसके अदर मदर के साथ में, तो वो एरिया अच्छे से कवर होना चाहिए। और पपी को टाइम टू टाइम खाना देना चाहिए। इसके अलावा जो कैनाइन डिस्टेंपर का इशू है पपीज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, तो कैनाइन डिस्टेंपर को प्रिवेंट करने के लिए डॉग्स में वैक्सीनेशन कराई जाती है और पपी को दूसरे डॉग के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, घर में ही रखना चाहिए ताकि कोई भी इन्फेक्शन पपी के अंदर नहीं आए। इसी तरह कैनाइन डिस्टेंपर है, उसमें फिट्स आते हैं, तो वो भी वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट किया जाता है। इसके अलावा पपी को उल्टी दस्त ज़्यादा होता है। उल्टी दस्त होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें फूड एलर्जी के द्वारा भी उल्टी दस्त होता है। कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज है, उसमें भी होता है। इसके अलावा होता है जब पेट के कीड़े की दवा नहीं दी गई हो, पैरासाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों, तब भी उल्टी दस्त होते हैं। इसलिए पपी की डीवर्मिंग शेड्यूल से ज़रूर करवाएं। इसके अलावा पपीज़ में स्किन का इशू ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर टिक्स, फ्लीज, एक जो एक्टोपैरासाइट है, चीचड़ बोलते हैं उनको, उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाया या फिर यूज़ नहीं की मेडिसिन, तो उनको स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एक्टोपैरासाइट, चीचड़, टिक्स, मैड्स, फ्लीज जो उनको बोलते हैं, तो उनका प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सप्लीमेंट, क्योंकि पपी की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस वक्त बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, तो उसमें के लिए हमें सपोर्ट के लिए सप्लीमेंट देने पड़ते हैं, मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स। तो अगर उनकी कमी रह जाती है जनरली मिनरल्स की कमी की वजह से, तो रिकेट्स बीमारी होती है, तो सप्लीमेंट प्रोवाइड करें। और जो वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग, एक्टोपैरासाइट के लिए प्रिवेंशन के लिए जो मेडिसिन है ज़रूर करें। अगर यह चीज़ आप कर लेते हैं तो 95% आपका जो पेट से घातक बीमारियों से बच जाता है। धन्यवाद।